हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम इस वीडियो में समास का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पार्ट 2 पढ़ेंगे समास का। तो इसमें पढ़ेंगे हम तीसरा समास है जो हमारा, वो है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। जब समस्त पद संख्यावाचक हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इस पद का विग्रह करने पर समाहार, यानी कि समाहार का अर्थ है दोस्तों समूह का बोध होता है। इसका समस्त पद प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। इसका पद जब विग्रह करते हैं दोस्तों तो वो हमारे समूह यानी कि ग्रुप का बोध होता है। तो इसका समस्त पद हमेशा प्रायः जो है पद दोस्तों हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहता है या होता है। जैसे देखते हैं समस्त पद और समास विग्रह और अर्थ है इसका। तो देखते हैं पहला इसमें पंचवटी हमारा समस्त पद है। इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो होगा हमारा पंचानाम वटानाम समाहारा। इसका अर्थ है दोस्तों 5 वटों का समूह। आगे है दूसरा त्रिभुवनम है हमारा त्रिभुवनम। तो इसका समास विग्रह अगर हम करेंगे तो होगा हमारा त्रयाणाम भवनानाम समाहारा। इसका अर्थ दोस्तों तीनों भुवनों का समूह। आगे है इसमें जो और उदाहरण है दोस्तों, इसलिए ऐसे ही दोस्तों अगर हम करेंगे इन उदाहरणों का भी तो समस्त पद समास विग्रह और अर्थ निकलेगा होगा इसका। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है, कुछ उदाहरण देखते हैं। चतुर्फलम हो गया हमारा, पंचगवम हो गया, चतुर्फलम पंचगवम, पंचपात्रम हो गया हमारा। आगे है चतुर्युगम हो गया, त्रिलोका हो गया, पंचामृतम हो गया और द्विरात्रम हो गया, चतुर्नाना हो गया हमारा। तो इतने उदाहरण और भी थे दोस्तों। तो हमने इसमें जो है इतने सारे जो संख्यावाची हमारे दर्शाते हैं वो सब हमारे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं अगला हमारा है जो चौथा, वो है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का सूत्र देखते हैं दोस्तों। तो ये है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, अव्ययी भावा, यानी कि पहला पद इसमें दोस्तों प्रधान होता है। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होता है दोस्तों। जब समस्त पद या सामासिक पद में पूर्व पद यानी कि पहला अव्यय प्रधान होता है। इसमें पहला पद यानी कि पूर्व पद ही दोस्तों प्रधान होता है इसमें, तथा समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन की तरह उपयुक्त होते हैं। तथा समस्त पद यानी कि सभी पद जो है दोस्तों नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं। इसमें नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो अव्ययी भाव समास वहाँ होता है हमारा, या उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखते हैं इसमें प्रतिदिनम दोस्तों है हमारा एक शब्द है जो है वाक्यांश है। तो प्रतिदिनम है, इसमें जो अव्यय लगा है दोस्तों ये हमारा प्रति अव्यय लगा है। पहला ही पूर्व पद दोस्तों इसमें अव्यय कहलाता है हमारा। तो प्रति जो है ये अव्यय हुआ और ये हमारा संज्ञा हुई दिनम। तो आगे देखते हैं इसमें, जैसे आगे और हो गया उपकृषणम। तो यहाँ पर होगा दोस्तों इसका कृषणस्य समीपम इसका अर्थ होगा दोस्तों। तो उप जो है दोस्तों हमारा किस लिए प्रयोग हुआ वाक्य के साथ, तो समीप अर्थ प्रकट करने के लिए उप का प्रयोग कृषणम के साथ किया गया। और उप हमारा एक पूर्व पद है जो कि अव्यय कहलाता है, पूर्व पद अव्यय कहलाता है जो कि। अब आगे देखते हैं इसके आदर्श समस्त पद क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। तो ये हमारी क्रम संख्या है, ये समस्त पद है और ये समास विग्रह और उसका अर्थ है। तो पहला है हमारा जो वो है उपंगमम है दोस्तों, यहाँ पर उपंगमम। तो यहाँ पर होगा समास विग्रह है इसका गंगायाः समीपम। इसका अर्थ दोस्तों गंगा के पास। दूसरा है हमारा यथाशक्ति का अर्थ दोस्तों समास विग्रह है इसका
यहाँ पर जो समास विग्रह होगा इसका शक्तिम अंतरिक्रमय अंतिक्रमय होगा। यहाँ पर शक्तिम अंतरिक्रमय होगा, अर्थ है इसका शक्ति के अनुसार। यहाँ पर जो इसके अनुसार जो उदाहरण और लिए हैं दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं, हमने देखते हैं तो ये है, जैसे हो गया प्रतिदिनम, आजीवनम, निर्दोषः, अनुरूपम और है निर्मच्छिकम, उपकृषणम। ये जो जितने भी उदाहरण थे दोस्तों ये है हमारे आदर्श समस्त पद के अनुसार थे जितने भी उदाहरण। अब अगला देखते हैं जो है हमारा वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का सूत्र देखते हैं तो वो है विशेषणम विशेषेण बहुलम, विशेषेण बहुलम। इसकी परिभाषा जो देखते हैं दोस्तों, जब समस्त पद में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूर्व पद जो है दोस्तों विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष होता है इसमें, तब वहाँ हमारा कर्मधारय समास होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विग्रह करते समय विशेष के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार ही विशेषण में लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं। जैसे देखते हैं इसमें कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः। इसमें दोस्तों इसमें कृष्ण काला सर्प की विशेषता है। इसमें कृष्ण जो है काले सर्प की विशेषता बताई गई है। दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति है, दोनों पदों में जो है दोस्तों प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त की गई है। अब आगे देखते हैं कर्मधारय समास के भेद। कर्मधारय समास के दोस्तों 4 भेद होते हैं। पहला है ये विशेषण विशेष, विशेषण विशेष है पहला भेद। तो देखते हैं जब सामासिक पद में विशेष से अधिक विशेषण को महत्व दी जाती है तो वहाँ विशेषण कर्मधारय होता है, तो वहाँ विशेषण कर्मधारय होता है। जैसे देखते हैं क्रम संख्या 1 समस्त पद में है शब्द जो नीलोत्पलम। नीलोत्पलम हमारा समस्त पद है, इसका समास विग्रह करेंगे अगर हम तो नील चा तत् उत्पलम होगा हमारा, उत्पलम। अर्थ है इसका दोस्तों नीला जो कमल, नीला जो कमल। आगे है दूसरा है जो इसमें महादेवा, महादेवा समस्त पद है, इसका समास विग्रह अगर हम करेंगे तो महान चासो देवा, महान चासो देवा होगा दोस्तों, इसका अर्थ है महान देवता। आगे देखते हैं इसमें अब कुछ उदाहरण लिख दिए हमने, वैसे भी इसमें जो था तो पीताम्बरः, महाराजः, कृष्ण सर्पः। इसी की तरह दोस्तों समस्त पद और समास विग्रह और अर्थ होगा इसका, जैसे पीताम्बरः का है और महाराजा का और कृष्ण सर्पः का। आगे देखते हैं अब दूसरा है जो उभय पद विशेषण। उभय पद विशेषण जो है ये दूसरा कर्मधारय समास का भेद है। इसमें देखते हैं जब सामासिक पद में दोनों ही पद विशेषण हो तो वहाँ उभय पद विशेषण कर्मधारय होता है। जैसे देखते हैं इसमें क्रम संख्या 1 इसमें समस्त पद में पीत कृष्णः, पीत कृष्णः होगा समास विग्रह जो होगा दोस्तों देखते हैं तो होगा हमारा पीतः चा कृष्णा चा। इसका अर्थ है दोस्तों पीला और काला। आगे देखते हैं दूसरा है हमारा जो समस्त पद में नील पीतम, नील पीतम। अगर इसका समास विग्रह करेंगे हम तो नीलम चा पीतम चा, इसका अर्थ दोस्तों नीला और पीला। अब आगे देखते हैं कुछ उदाहरण इसमें और लिख दिए हमने वैसे दोस्तों जो था, तो इसी तरीके से वो भी समस्त पद समास विग्रह और अर्थ करेंगे तो होगा तो कृष्ण श्वेता, कृष्ण श्वेता, शीतोष्णयम और चराचरम, ये थे उदाहरण इसके। अब तीसरा है हमारा उपमान कर्मधारय। उपमान कर्मधारय क्या होता है दोस्तों देखते हैं जब सामासिक पद का पूर्व पद यानी कि पहले का पद उपमान और पीछे का पद जो होता है उत्तर पद उसको कहते हैं दोस्तों, उत्तर पद समान हो तो वहाँ उपमान कर्मधारय हमारा होता है। जैसे देखते हैं पहला इसमें समस्त पद में नरसिंह, नरसिंह है हमारा समस्त पद, इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा हमारा नरयू सिंह,
नरयु सिंह। अर्थ है इसका दोस्तों नरसिंह की तरह, नर सिंह की तरह। दूसरा है हमारा इसमें घनश्यामा। घनश्यामा हमारा समस्त पद है, इसका अगर समास विग्रह करते हैं हम तो घन यु श्यामा होगा। अर्थ है इसका दोस्तों बादलों के समान श्याम, बादलों के समान श्याम। आगे है इसमें और जो उदाहरण है पुरुष व्याघ्रा है, पुरुष व्याघ्रा, और है मुख चंद्रा, कमल कोमलम है। इतने और थे इसमें उदाहरण जो दोस्तों। अब आगे देखते हैं रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय क्या है दोस्तों? जब सामासिक पद में, जब सामासिक पद में पूर्व पद उपमेय तथा पूर्व पद यानी कि पहले का पद उपमेय तथा बाद का जो पद है हमारा वो उत्तर पद उपमान होता है, वहाँ रूपक कर्मधारय होता है। जैसे देखते हैं पहला इसमें मुख कमला, ये है समस्त पद दोस्तों। मुख कमला, इसका समास विग्रह करेंगे हम तो होगा हमारा मुखम योम कमला, मुखम योम कमला। और अर्थ है इसका दोस्तों मुख रूपी कमल, मुख रूपी कमल। आगे है दूसरा इसमें सो का अग्नि, सो का अग्नि, तो इसका जो है समास विग्रह करेंगे तो शोक एवं अग्नि ही होगा दोस्तों। इसका अर्थ है शोक रूपी अग्नि। तीसरा है हमारा विद्या धनम। विद्या धनम हमारा समस्त पद है, समास विग्रह अगर इसका हम करते हैं तो विद्या एवं धनम होगा और अर्थ है इसका दोस्तों विद्या रूपी धन। अगला है हमारा दुख सागरा, दुख सागरा, इसका समास विग्रह करने पर दोस्तों होगा दुख एवं सागर। अर्थ है इसका दोस्तों दुख रूपी सागर, दुख रूपी सागर होगा। अगला है हमारा परीक्षा पयोधि, परीक्षा उपयोधि, उपयोधि, तो इसका अगर समास विग्रह करते हैं होगा हमारा परीक्षा एवं पयोधि। अर्थ है इसका दोस्तों परीक्षा रूपी पयोधि, परीक्षा रूपी पयोधि होगी। तो दोस्तों अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का सूत्र देखते हैं तो है ये अनेक मन्य पदार्थे। परिभाषा देखते हैं इसकी दोस्तों, तो जब सामासिक पद में, जब सामासिक पद में सभी पद मिलकर किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं तो वहाँ हमारा बहुब्रीहि समास होता है। विग्रह करते समय, इसका विग्रह करते समय यत के रूपों का जैसे यस येन यस्मय का प्रयोग किया जाता है। इसके 4 भेद होते हैं दोस्तों। तो पहला देखते हैं इसमें समान अधिकरण बहुब्रीहि समास, समान अधिकरण बहुब्रीहि समास है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है, जब समास के दोनों या सभी पदों में, जब समास के दोनों या सभी पदों में समान विभक्ति होती है तो वहाँ समान अधिकरण बहुब्रीहि समास हमारा होता है। समस्त पद विशेषण पर कार्य करता है, समस्त पद विशेषण पर कार्य करता है। इसका विग्रह करते समय दोस्तों यत के द्वितीय आदि विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं इसमें पहला है समस्त पद दशानना, दशानना है, इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा हमारा दशानि आनानि, आन नानी होगा, यस्या यस्य साह होगा यहाँ पर, यस्य साह। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। दूसरा है हमारा नीलकंठा, नीलकंठा, तो इसका समास विग्रह होगा दोस्तों नीला कंठा यस्य साह। अर्थ है इसका नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। इसके अंतर्गत और सूत्र इसमें जो है जैसे उदाहरण जो लिखे थे हमने दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं, जैसे हो गया पीताम्बरा लंबोदरा यशोधना, यशोधना। इसी की तरह ही दोस्तों सेम टू सेम रहेगा उदाहरण। तो आगे देखते हैं दूसरा व्यधिकरण। व्यधिकरण बहुब्रीहि समास क्या होता है, जब समास के दोनों पदों में, जब समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है उसे व्यधिकरण बहुब्रीहि समास दोस्तों कहते हैं। जैसे देखते हैं इसमें पहला है समस्त पद चक्रपाणि,
चक्रपाणी ही है समस्त पद हमारा। समास विग्रह करेंगे तो होगा हमारा चक्र पाणव यस्याः सा। अर्थ है इसका दोस्तों, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। आगे देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे हो गया चंद्रशेखरा बीड़ा पाणी, पीयूष पाणी, मृगनयनी। ये सब उदाहरण दोस्तों थे ये व्यधिकरण बहुब्रीहि समास के। अब देखते हैं तीसरा है हमारा तुल्य योग बहुब्रीहि समास। तुल्य योग बहुब्रीहि समास क्या है दोस्तों, देखते हैं। जब समास के साथ सह का योग होता है, सह का मेल होता है या योग होता है दोस्तों, तो वहाँ तुल्य योग बहुब्रीहि समास हमारा होता है। जैसे देखते हैं पहला इसमें तो है ये समास हमारा समस्त पद है तो सुपुत्रः, ये समास विग्रह होगा तो सुपुत्रः का होगा दोस्तों पुत्रेण सहित होगा समास विग्रह। अर्थ है इसका पुत्र सहित, यानी कि पिता, पुत्र सहित पिता। दूसरा है ये सानुजः है हमारा समस्त पद समास विग्रह होगा इसका अनुजेन सहिता। अर्थ है दोस्तों छोटे भाई सहित बड़े भाई, छोटे भाई सहित बड़े भाई। और इसके उदाहरण हमने यहाँ लिखे हैं। जैसे हो गया सकलम हो गया, सतीता हो गया, सराधिका हो गया। चौथा है अब हमारा व्यतिहार बहुब्रीहि समास। व्यतिहार बहुब्रीहि समास देखते हैं दोस्तों क्या होता है। जब समास में तृतीयांत या सप्तम्यंत पदों का प्रयोग होता है और जहाँ लड़ाई झगड़े का आभास होता है वहाँ व्यतिहार बहुब्रीहि समास हमारा होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर केस हमारा समस्त पद है दोस्तों, इसका समास विग्रह है केसेषु। समास विग्रह है केसेषु गृहीत्वा प्रवृत्तम युद्धम दोस्तों। अर्थ है इसका बालों को पकड़कर हुआ युद्ध, बालों को पकड़कर हुआ युद्ध अर्थ है इसका दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा केवल समासा देखते हैं। केवल समास क्या है तो संस्कृत में केवल समास का भी उल्लेख पाया जाता है। संस्कृत में केवल समास का भी उल्लेख पाया जाता है। विशेष संज्ञा से रहित समास को दोस्तों संस्कृत में केवल समास कहा जाता है। जैसे देखते हैं इसका सूत्र सा चा विशेष संज्ञा और है विनिर्मुक्ता केवल समासः। केवल समास में सह सुपा सूत्र के समास होते हैं या होता है, अतः इसे सुपा समास भी कहते हैं। सुपा समास भी दोस्तों कहा जाता है। आगे देखते हैं ऐसे पद जिनमें समास तो होता है, परंतु उन्हें किसी विशेष नाम या फिर संज्ञा से अभिहित नहीं किया जा सकता दोस्तों, उसे केवल समास की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे देखते हैं भूतपूर्वः तो यहाँ पर होगा दोस्तों पूर्वम भूतः। यहाँ है अभूतपूर्वः तो यहाँ पर होगा पूर्वम अभूतः। आगे है जीवमूत सेयो तो यहाँ पर होगा जीवमूतस्य यू। आगे है निसर्ग निपुणः का होगा दोस्तों यहाँ पर निसर्गेण निपुणः। आगे है न संहता का होगा न संहता होगा दोस्तों। आगे है
आजन्म का होगा आजन्म शुद्धा नाम। आजन्म शुद्धा नाम का होगा दोस्तों यहाँ पर आजन्म शुद्धा नाम। आजन्म शुद्धा नाम होगा। आगे है अधमरड़ा। अधमरड़ा का होगा दोस्तों अधमा ऋणे। अधमा ऋणे होगा। आगे है उत्तम उत्तमर्ड। उत्तमर्ड तो यहाँ पर होगा उत्तमा ऋणे। आगे है नयका। नयका का होगा दोस्तों ना एका। नयका का ना एका होगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे प्रश्नोत्तर किस सन में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न 1 है इसमें राजपुत्रः। राजपुत्रः का समास विग्रह है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2017 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। इसका आंसर होगा दोस्तों राज्ञः पुत्रः। आगे है दूसरा वाला भूतपूर्वः। भूतपूर्वः इस समस्त पद का विग्रह होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2014 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। इसका आंसर होगा पूर्वभूतः। अगला है क्वेश्चन हमारा आगे पूर्व पदार्थ। पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। पूर्व पदार्थ प्रधान होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। इसका आंसर होगा अव्ययी भाव समास में। आगे है अगला क्वेश्चन प्रतिदिनम में समास है। प्रतिदिनम में समास है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2013 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। इसका आंसर होगा अव्ययी भाव समास में। अगला है कह शब्द। कह शब्द अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2011 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। इसका आंसर होगा आसमुद्रम। आसमुद्रम होगा। अगला क्वेश्चन है देवपुरुषः। देवपुरुषः में कौन सा समास है दोस्तों। ये क्वेश्चन बिहार टेट 2012 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। इसका आंसर है दोस्तों तत्पुरुष। तत्पुरुष समास होगा दोस्तों इसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाना हमारी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, समझ में आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, हमें सपोर्ट करिए। आप लोगों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।